भगवान ने मुझसे मेरी माँ छीन ली, उसका गम मैं ठीक तरह से भूल भी नहीं पाया, तो भगवान ने मेरे सर से मेरे बाप का साया भी छीन लिया। तो ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें ऐसा बोलते शर्म नहीं आती? शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए, जो आपने इतनी मासूम सी बहू को इतने बेदर्दी से मारा। अश्विन जी, मैं जैसे ही सोने के लिए आंखें बंद करती हूँ तो मुझे दो डरावनी आंखें दिखाई देती हैं। डरावनी आंखें? हाँ, और वो डरावनी आंखें सांच को आंच नहीं है। भगवान के घर में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। ये जो तुम कर रही हो, इस झूठ का एक दिन पर्दाफाश होगा। अब सड़ो लॉकअप में, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। ना तुम्हारा बेटा और ना तुम्हारी बेटी। पहले जब मैं ठीक थी तब मैं क्या करती थी? I mean, क्या मैं जॉब करती थी या फिर घर में रहती थी? आपको तो पता ही होगा ना। हाँ, तुम जॉब करती थी। सच? मैं कहाँ जॉब करती थी? निहारिका, तुम एक संस्था में सोशल वर्कर के तौर पर जॉब करती थी। तो फिर क्या मैं वो संस्था फिर से ज्वाइन कर सकती हूँ? हाँ निहारिका, तुम कर सकती हो, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद। कुछ दिनों के बाद? पर क्यों? अरे बाबा, अभी अभी तुम एक लंबी बीमारी से उठी हो, एकदम से काम का प्रेशर लेना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, रिलैक्स हो जाओ, मायूस मत हो, बाद में ज्वाइन कर लेना। ओके। अश्विन जी, आप शाम को जल्दी घर आएंगे ना? कोशिश करूंगा, लेकिन क्यों? तो अकेले मुझे घर में बहुत डर लगता है। निहारिका, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर मैं तुम्हें टाइम टू टाइम फोन करता रहूंगा। सच? निहारिका, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो शाम को हम कहीं घूमने चलें? ओके। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ। क्या? ये सफेद रंग की साड़ी तुम्हारे ऊपर अच्छी नहीं लगती। कहो तो मैं बाजार से कुछ कलरफुल कपड़े लेके आऊं तुम्हारे लिए? ओके, चलेगा। थैंक यू। पापा, मम्मी, मम्मी, पापा, सब कहाँ हैं? और ये फोन का रिसीवर भी ऐसे क्यों रखा है? मम्मी, घर पर कोई है नहीं और फोन का रिसीवर ऐसे रखा हुआ है। मम्मी, कोई है? अरे मधु, क्या बात? मम्मी पापा और राजेश कोई भी नजर नहीं आ रहा है। सब लोग कहाँ हैं? ये लो, ये तो हद हो गई। मम्मी पापा ने तुम्हें कुछ बताया नहीं? नहीं बताया, इसलिए पूछ रही हूँ कि सब लोग कहाँ हैं। तुम्हारे प्रिया भैया तो चेन्नई गए हैं अपने किसी काम से। और मम्मी पापा? मम्मी पापा गए हैं हरिद्वार। हरिद्वार? लेकिन अचानक?
मन्नत मांगी थी ना, इसीलिए। मन्नत? यही कि तुम्हारे भाई की नौकरी लग जाएगी तो माथा टेकने के लिए हरिद्वार जाएंगे। लेकिन किसी ने मुझे तो कुछ भी नहीं बताया। ये लोग बिना बताए परलोक चले जाते हैं। वो तो हरिद्वार ही गए हैं ना। वैसे हुआ बहुत बुरा। क्या? यही कि वो अपनी लाडली बेटी को बताकर नहीं गए। बताकर जाना चाहिए ना। वैसे तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। वो हरिद्वार में बैठकर आराम से पूजा पाठ कर रहे होंगे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरी बेटी से बात करा दीजिए। प्लीज मेरी बेटी से बात करा दीजिए। भगवान के लिए आपकी बहुत दया होगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे एक बार अपनी बेटी से बात करवा दीजिए। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। प्लीज इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, मैं बात कराता हूँ। हवलदार, ले आओ। जी आधार मैं यहाँ आई थी मम्मी पापा से मिलने के लिए, लेकिन मम्मी पापा राजेश घर पर कोई भी नहीं है। जी मम्मी पापा हरिद्वार गए हैं और राजेश चेन्नई। हाँ पापा, मैं घर आ रही हूँ। हाँ जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, हाँ बस पहुंच रही हूँ ना। सुलक्षणा, फोन लगा क्या? फोन ही नहीं लग रहा है। जब वक्त बुरा आता है ना, तो सारे सहारे छूट जाते हैं। एक बेटी आखिरी सहारा थी, वो भी टूट गई। ननद जी, वो क्या है ना कि मैं तुम्हें चाय जरूर पिलाती। वो क्या है ना कि चाय बनाने की आदत छूट गई है, वरना मैं तुम्हें चाय जरूर पिलाती। चलो ठीक है, मैं बाहर से मंगवाती हूँ। कोई बात नहीं मधु, मेरा चाय पीने का मन नहीं है। अब देखिए ना, आप तो सेवा का मौका ही नहीं देती हो। फिर किसी दिन फुर्सत से सेवा करने का मौका दे दूंगी तुम्हें। अभी मैं चलती हूँ। ठीक है ननद जी, अब मैं आपको देखिए, मैं आपको रोक भी नहीं सकती, क्योंकि आपको इस घर में मम्मी पापा के बिना अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है, मम्मी पापा आए तो उनसे कहना कि मुझसे बात करें। जी जरूर, ये भी कोई कहने की बात है, मैं जरूर कहूंगी। संभाल कर जाना। हेलो। हेलो रेखा जी, मैं इंस्पेक्टर पांडे बोल रहा हूँ। जी बोलिए। लीजिए, अपनी माँ से बात कीजिए। माँ से बात कर? सुरेखा बेटी,
तुरंत पुलिस स्टेशन आ रही हूँ। सुनिए, आप परेशान मत होइए, आधार आता ही होगा, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। कैसी ये जिंदगानी। इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर दुबे। वो देखिए, आधार और सुरेखा आ रहे हैं। जाइए मिल लीजिए। पापा, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। मैं हूं ना। अरे किसी के इल्जाम लगा देने से कोई मुजरिम थोड़ी ना हो जाता है। आप घबराइए मत। पापा प्लीज प्लीज पापा, बिल्कुल परेशान मत होइए। मेरे होते हुए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मधु का तो वो हाल करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। उसने आप लोगों के खिलाफ झूठी कंप्लेन लिखवाई। अब आप देखिए मैं उसका क्या हाल करती हूँ। सुरेखा, मधु को उसके हाल पे छोड़ दो, वरना वो और हंगामा खड़ा करेगी। बस किसी भी तरह कोशिश करके उसे इस बात के लिए राजी करो कि वो अपनी कंप्लेंट वापस ले ले। ठीक है, मैं अभी इंस्पेक्टर साहब से बात करती हूँ। आप अपना ध्यान रखिएगा। मम्मी, पापा को संभालिए। इंस्पेक्टर साहब, आपने किस अपराध में मेरे माँ बाप को अंदर कर रखा है? इनकी बहू मधु ने आपके माता पिता पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। बकवास कर रही है वो, झूठ बोल रही है। आप उसको जानते नहीं हैं, वो एक नंबर की नौटंकीबाज है। और मेरे माँ बाप को परेशान करने के लिए रोज रोज एक नए बहाने ढूंढती रहती है। हो सकता है आप सही कह रही हों और आपकी भाभी गलत हों, पर आपको तो पता होना चाहिए कि कानून दहेज प्रताड़ना के मामले में कितना सख्त है। अगर कोई बहू हमारे पास आकर झूठी कंप्लेंट भी लिखाती है तो हमें उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर साहब, ये घरेलू मनमुटाव का आपसी छोटा मोटा झगड़ा है। देखिए, मधु ने गुस्से में आकर आपसे कंप्लेंट लिखवा दी है। ये दहेज वहेज का मामला नहीं है बिल्कुल भी। मैं सुरेखा के माँ बाप को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो दहेज को लेकर झगड़ा कर ही नहीं सकते। देखिए, दहेज के साथ साथ मधु जी ने यह भी इल्जाम लगाया है कि उनके पति के गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उनके सास ससुर ने उनके साथ मारपीट की, उनको जान से मारने की धमकी भी दी। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, आप मेरा विश्वास कीजिए।
वो एक नंबर की ड्रामेबाज लड़की है। वो कुछ भी कह सकती है और कुछ भी कर सकती है। लेकिन प्लीज आप मेरा विश्वास कीजिए, मेरे माँ बाप ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज आप उनको रिहा कर दीजिए। देखिए, मैं इन लोगों को तब तक रिहा नहीं कर सकता जब तक मधु जी यानी आपकी भाभी अपनी कंप्लेंट वापस नहीं ले लेती। सुरेखा, इस वक्त समझदारी इसी में है कि तुम जाकर मधु से बात करो। ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। मधु, मधु, क्या है? क्यों चिल्ला रही हो? मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी। तुमने मेरे देवी देवता जैसे माँ बाप पर झूठा इल्जाम लगाकर उनको गिरफ्तार करा दिया। तमीज से बात करो, वरना ठीक नहीं होगा। तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम और तुम्हारे माँ बाप क्या समझते अपने आप को? मधु को नीचा दिखाएंगे? मधु को? तुम्हें नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम खुद गिरी हुई हो। जिस औरत ने मान, मर्यादा, शर्म, हया सब कुछ बेच खाई है, उसको नीचा दिखाने की जरूरत नहीं होती। वो खुद गिरी हुई होती है। जिसने रिश्तों के मायने नहीं समझे, उसको क्या बताया जाएगा? जिस दिन से तुम इस घर में बहू बनकर आई हो ना, तुमने मेरे माँ बाप का जीना हराम कर दिया। एक पल की भी उन्होंने चैन की सांस नहीं ली होगी। और ऊपर से झूठ बोलती हो कि मम्मी पापा हरिद्वार गए हुए हैं। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। चिल्लाना मुझे भी आता है। जब से इस घर में बहू बनकर आई हूँ, क्या मिला है मुझे सिवाय तानों और लालछन के? तुम हो इसी लायक कि तुमको सिर्फ ताने 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 मिलने चाहिए। मैं बुरी हूं ना? ठीक है, अब देखना कि मधु कितनी बुरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या बुराई की है मेरे माँ बाप ने तुम्हारे साथ, जो तुमने उनके ऊपर आरोप लगाया है। मुझ पर क्या आरोप लगाया जाता है कि तुम क्या जानो? कदम कदम पर मुझे ताने सुनाए जाते हैं कि काश हम किसी और लड़की को बहू बनाकर लाए होते। अब मैं दिखाती हूँ कि मैं कौन हूँ। अपनी हद में रहना मधु, वरना वो हाल करूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी। क्या कर लोगी? क्या कर लोगी तुम? शुक्र करो मैंने तुम्हारी और तुम्हारे पति की कंप्लेंट नहीं लिखाई, वरना तुम और तुम्हारा पति जेल की हवा खा रहे होते। मधु, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अभी और इसी वक्त अपनी कंप्लेंट वापस लो। धमकी किसी और को जाकर देना। मधु सिर्फ एक ही शर्त पर कंप्लेन वापस लेगी। शर्त? कैसी शर्त? तुम मेरी शर्त सुनना चाहती हो? तो सुनो। अपने माँ बाप से कहो ये घर मेरे नाम लिखवा दे।
मम्मी पापा घर पे नहीं है क्या? हाँ राजेश, पापा मम्मी घर पर नहीं है। घर पर नहीं है तो कहाँ है वो लोग? पुलिस लॉकअप में है वो लोग। क्या? आप मन ही मन मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये सोचकर मुस्कुरा रहा था कि अगर इतनी अच्छी नर्स सेवा करने के लिए मिल जाए तो ये चोट तो क्या, ऐसी हजारों चोटें खाने के लिए तैयार हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस मासूम चेहरे के पीछे इतनी शातिर, निर्दयी और मक्कार बहू छिपी है।